आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी छुट्टियों का इंतज़ार। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। यदि कोई उसके विरुद्ध जाता तो उस पर आफत आ जाती। मोहल्ले के सब लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर पाठक से क्षमा मांगनी पड़ती। एक बार पाठक ने एक नया खेल सोचा। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएंगे। न लट्ठे का स्वामी हम पर क्रुद्ध होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जब वे अपनी हरकत शुरू करने वाले थे तभी पाठक का छोटा भाई मक्खन चुपचाप उस लट्ठे पर आकर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक मौन रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दिया, परंतु वह न उठा। यह देखकर पाठक को क्रोध आ गया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो बहुत बुरा होगा। किंतु यह सुनकर भी मक्खन आराम से बैठा रहा। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सबने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत प्रसन्न हुए, किंतु पाठक खुद भयभीत हो गया क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन जमीन से उठा और पाठक पर लात घूंसे बरसाकर रोता हुआ घर की ओर चल दिया। लड़कों के सामने हुए इस अपमान से पाठक को बड़ा दुख हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नौका वहां आई जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी और संकेत किए हुए कहा, वहाँ, और फिर घास चबाने लगा। उस व्यक्ति ने पूछा, वहाँ कहाँ? पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उपेक्षा से उत्तर दिया, मुझे नहीं मालूम। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार कर दिया, किंतु नौकर क्योंकि मालकिन की तरफ से आया था इसलिए वह उसको ज़बरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने क्रोध में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने उत्तर दिया, नहीं तो तुमसे किसने कहा? माँ ने कहा, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर उत्तर दिया, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि पहले ही कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए वह अपने शब्दों पर कायम रहा और बोला, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को क्रोध आ गया और मक्खन के समीप आकर उसने उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, तू अपनी माँ को ही मारना चाहता है? उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है? पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका क्रोध आश्चर्य से परिवर्तित हो गया। आगंतुक उसका भाई था। आश्चर्य से वह बोली, अरे दादा, तुम यहाँ कब आए? कहते हुए उसने नीचे झुककर उसके पाँव छुए। उसका भाई विशंबर उसके विवाह के पश्चात बम्बई चला गया था। वहाँ वह व्यापार करता था। वह कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बीते। एक दिन विशंबर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है, परंतु चंचल है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बम्बई ले जाकर पढ़ाऊँगा। पाठक भी चलने के लिए सहमत हो गया। माँ के लिए यह बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि
वह सर्वदा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन का कोई अहित न कर दे। पाठक प्रतिदिन मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। अंत में चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक ठीक से सो भी न पाया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग की मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ खास प्रसन्न न हुई, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और शैतान लड़के का आ जाना उसे अच्छा न लगा। बच्चे के लिए तो उसका अपना ही घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोग के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। वह रात को प्रतिदिन अपने नगर के स्वप्न देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसे वह स्थान याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और अपनी मर्जी से और बेरोक टोक जाकर स्नान करता था। माँ की याद उसे दिन रात विकल करती रहती। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब स्कूल में उससे अधिक कमज़ोर विद्यार्थी न था। जब कभी उसका अध्यापक उससे कोई प्रश्न करता तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप अध्यापक की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग थलग खड़ा रहता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से पूछा, मामी जी, मैं घर कब जाऊंगा? मामा ने उत्तर दिया, जब छुट्टियां हो जाएंगी तभी तुम घर जा पाओगे। किंतु छुट्टियों में अभी बहुत दिन शेष थे, इसलिए उसे काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक दिन उससे अपनी किताब खो दी। अब उसे अपना पाठ याद करना कठिन हो गया। प्रतिदिन उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता से पीटता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल न जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने क्रोध से अपने होठों को चबाते हुए कहा, दोस्त, मैं तुझे कहाँ से महीने के 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं? इस बार पाठक के सिर में दर्द उठा तो वह पूरे परिवार के लिए एक आपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसे चारों तरफ खोजा गया, किंतु वह न मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी। मध्याह्न पुलिस का सिपाही विशंबर के द्वार पर आया। वर्षा अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी पड़ा था। 2 सिपाही पाठक को हाथों में उठाए हुए लाए और विशंबर के सामने खड़ा कर दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई थी और उसकी आंखें ज्वर से लाल थी। विशंबर उसे घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या आपत्ति ले आए हो? अच्छा होता जो तुम उसे घर भिजवा देते। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर जा तो रहा था, परंतु वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। ज्वर बहुत तीव्र हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंबर एक डॉक्टर को बुला लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई है क्या? विशंबर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ, मुझे इस प्रकार न मारो, मैं सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ चेत हुआ। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंबर समझ गया और अपना मुख उसके समीप लाते हुए बोला, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के पश्चात उसकी माँ रोती हुई कमरे में आई। विशंबर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, किंतु वह न मानी और पाठक की चारपाई पर बैठकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी। उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे हृदय के धड़कन। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया
और बिना किसी और देखते हुए कहा, क्या छुट्टियां आ गई हैं? तो ये थी आज की कहानी, छुट्टियों का इंतज़ार। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।